भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी बंधुओं को सादर नमस्ते जी। प्रिय बंधुओं, आज मैं चंदलाल शास्त्री अपने सहयोगी वरुण आर्य जी के साथ फिर से उपस्थित हूँ। वैदिक संस्कारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर व्याख्यान माला के साथ। हम पिछले कुछ अपने व्याख्यानों से फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे जीवन में वैदिक संस्कारों का क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ऋषियों ने हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे जीवन के निर्माण के लिए, मनुष्य में उत्तम गुणों के आधान के लिए 16 संस्कारों का विधान किया है। 16 संस्कारों की एक परिपाटी बनाई है, एक पाठ्यक्रम बनाया है। उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर हम चर्चा करते हुए लगभग 8-9 संस्कारों पर चर्चा कर चुके हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णभेद संस्कार पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज मैं ज्यादा भूमिका में ना जाता हुआ बात कर रहा हूं उपनयन संस्कार की। इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है और अपने नाम से ही ये बोध करा रहा है कि इसका क्या तात्पर्य है। उपनयन, उप का अर्थ होता है समीप, नयन का अर्थ है ले जाना। अब बच्चे को हमने घर से शिक्षा उसकी हो चुकी है, माता पिता ने उसको प्रारंभिक ज्ञान दे दिया है, जो आप हमारे व्याख्यान संस्कार भाग 5 में सुन सकते हैं। उसके पश्चात बच्चे को गुरुकुल में प्रवेश करा रहे हैं। प्राचीन भारत में सारी शिक्षा पद्धति गुरुकुल से ही होती थी। आज तो स्कूल विद्यालयों के माध्यम से हम पढ़ाते हैं बच्चों को। पहले गुरुकुल में उसका प्रवेश होता था, तो गुरुकुल में प्रवेश के वक्त माता पिता से दूर, इस प्राकृतिक भोगवाद से, इनके जो भौतिकवाद से दूर, सुदूर जंगलों में गुरुकुल हुआ करते थे। और वो सारी इन जो भौतिक भोगवाद की सारी वस्तुएं उनसे दूर हट करके केवल और केवल ब्रह्मचर्य और शिक्षा की ओर ध्यान देता था। गुरुकुल में जाकर के वो पढ़ता था। वहां पर राजा अथवा रंक सबके बच्चे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे एक ही व्यवस्था में वहां पढ़ते थे। उपनयन, समीप ले जाना, और गुरु के समीप ले जाने की प्रक्रिया जब की जाती थी तो गुरुकुल में जाते ही सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार होता था, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। यज्ञोपवीत का एक और अर्थ है यज्ञ उपवीत। यज्ञ उप का अर्थ है समीप, वीत का अर्थ है बैठना। यज्ञ के समीप बैठने का अधिकार जिसके बाद दिया जाता है उसको यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। आप कहोगे कि भाई हम तो यज्ञ में उससे पहले भी बैठ जाते हैं, या बैठ जाएं तो कौन मना करेगा, उससे दिक्कत क्या हो जाएगी। अगर यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है तो भी यज्ञ में बैठ जाएंगे तो दिक्कत क्या होगी। तो देखिए, एक बच्चा गाड़ी चलाने सीखता है और गाड़ी चलाते हुए वो बाहर बाजार में नहीं निकल सकता जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता। वयस्क जिसको कहते हैं, वयस्क नहीं हो जाता। और उसके साथ ही एक और डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसको लाइसेंस कहते हैं। लाइसेंस कागज का एक टुकड़ा होता है। वो कागज का टुकड़ा गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन उसके बिना आप गाड़ी चला भी नहीं सकते। तो बंधुओं, उसी प्रकार ये एक प्रमाण पत्र है जो आपको यज्ञ करने का अधिकार देता है, उसको यज्ञोपवीत कहते हैं। यज्ञोपवीत हमारा धार्मिक चिन्ह है और इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम
हमें दुख होता है, हम पराया घरों में यज्ञ आदि अनुष्ठान करवाते हैं, तो हमें यज्ञोपवीत अपने पास से देना पड़ता है। भाई यज्ञोपवीत धारण किए हो? बोले जी नहीं, मेरे पास तो नहीं है। ये लो, धारण कर लो। और धारण करने के पश्चात जैसे हवन खत्म होता है तो हमसे पूछा जाता है, पंडित जी इस यज्ञोपवीत को हम कहाँ उतारें, कहाँ टांगे, कहाँ प्रवाहित करें? भाई हम तो पहनाते हैं इसको, उतारने की बात हम तो कर भी नहीं सकते। उतारना, कहना भी पाप है। ये हमारा धार्मिक चिन्ह है। आप एक सिख भाई हैं तो सिख के लिए आप पूछें कि आप अपनी पगड़ी को उतारो, आप हाथ लगा सकते हो? नहीं। मुस्लिम की अपनी पहचान है। एक ईसाई होगा, उसके गले में क्रॉस लटका होगा, लेकिन हम हिंदू समाज में ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने धार्मिक चिन्हों को भी बोझ समझ लेते हैं और फिर उसको पूछते हैं इसको कहाँ टांगे? ये टांगने की वस्तु नहीं है। दूसरी बात है कि यज्ञोपवीत धारण करना एक क्वालिटी है, योग्यता है, और जिसमें यो योग्यता होगी उसको धारण करने में गर्व होगा। और जब तक हम इसके विषय में जान नहीं लेते, इसकी महत्ता को नहीं समझ लेते, इसकी विशेषता को नहीं समझ लेते, तब तक हम इससे प्रीति भी तो नहीं करते। जब तक हमें किसी विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो हम उसको हल्के में ही लेते हैं। क्या है, 3 धागे ही तो हैं, कौन गले में बांध करके रखेगा? तो ये स्थिति आ गई। और हमारे पूर्वजों को आप इतिहास उठा करके देख लो, हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दनें उतार देना उचित समझा, लेकिन यज्ञोपवीत नहीं उतरने दिया। यज्ञोपवीत के लिए विदेशी आक्रांताओं ने जब आक्रमण किए तो वो कहा करते थे कि या तो यज्ञोपवीत उतार करके अपना धर्म छोड़ दो। बाल हकीकत राय की कहानी हम पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटा सा बच्चा कहता है क्या मैं यज्ञोपवीत उतार दूंगा और अपना धर्म छोड़ दूंगा, धर्म त्याग दूंगा, तो क्या मैं कभी मरूंगा? नहीं। तो नहीं, मरना तो पड़ेगा ही। तो जब मरना ही है तो धर्म को त्याग करके क्यों मरना? क्योंकि मरा हुआ धर्म तुम्हें समाप्त कर देता है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिवेदी पर अपनी गर्दनें उतार देना उचित समझा। और हम स्वयं ही पूछते हैं कि इसको कहाँ उतारे? क्या हम इसको धारण करने के योग्य नहीं है? इसका मतलब तो स्पष्ट है। जो लोग ये कहते हैं कि पंडित जी इसको कहाँ उतारें, कहाँ प्रवाहित करें, नहीं मैं यज्ञोपवीत, इसका मतलब आप यज्ञोपवीत धारण करने की योग्यता नहीं रखते हो। यज्ञोपवीत तो हमें ऋषियों का दिया हुआ बहुत बड़ा एक प्रमाण पत्र है कि आप एक योग्य नागरिक हो। वो हमें एक योग्य और जिम्मेवार नागरिक बनाता है, कर्तव्यों से बंधा हुआ नागरिक बनाता है। तो प्रिय बंधुओं, मैं आज चर्चा इसी संस्कार पर करने जा रहा हूँ, जो यज्ञोपवीत संस्कार, जिसके विषय में मैं कहा करता हूँ कि इसको धारण करने में हमें गर्व महसूस होना चाहिए। और वो तब होगा जब हम इसके गुण धर्म के विषय में पता होगा। इसके विषय में जब पता होगा तो निश्चित रूप से जिसमें इन क्वालिटियों की, इन योग्यताओं की मैं चर्चा करने लगा हूँ, जिसमें वो होगी तो निश्चित रूप से वो केवल उन धागों को देखने से प्रतीत नहीं होगा कि इसने यज्ञोपवीत धारण हुआ। उसके व्यवहार से ही पता लगना चाहिए कि वाह, इस व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ लगता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है। ये 8वें, 10वें और 12वें वर्ष तक हो जाता था। और गुरुकुल में प्रवेश, गुरुकुल में फिर पढ़ाई होती थी, और पढ़ाई के बाद जब पढ़कर के पूर्ण विद्वान बन करके वो ब्रह्मचारी निकलता था तो वहाँ से उसकी विदाई होती थी। और 3 संस्कारों का ये समझो कि कॉम्बो है। 3 संस्कार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार और समावर्तन संस्कार। आधुनिक भाषा में कहूँ तो स्कूल में एडमिशन, पढ़ाई और विदाई, जिसको हम फेयरवेल पार्टी कहते हैं। आज तो फेयरवेल पार्टी के नाम पर ना जाने हम कैसे कैसे बेहुदा और उस तरह के हरकतें करते हैं, देखते हुए भी शर्म आती है। कॉलेज में जिसको हम गुरुकुल का विकृत प्रारूप आज मानते हैं कि गुरुकुल पद्धतियां तो समाप्त होती चली गई, तो आज स्कूल कॉलेज की भरमार है और जमाने के साथ चलना पड़ता है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से वो फेयरवेल पार्टी के नाम पर के आडंबर होता है और वहाँ बेहुदा गाने और अध्यापक कौन है, शिष्य कौन है,
उसका कोई पता नहीं चलता, और अलग अलग प्रकार की पार्टियां चलती हैं, किस प्रकार के वो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, आप लोगों से छिपा नहीं है। जब गुरुकुल से विदाई हो रही है और गुरु और शिष्य की विदाई हो रही, गुरु उसको अंतिम उपदेश देकर के विदा कर रहा है, वो कितनी उच्च कोटि की बात होती थी। तो वैदिक संस्कारों में ये यज्ञोपवीत, वेदारंभ और समावर्तन संस्कार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं प्रयास करूंगा अपने 2-3 व्याख्यानों में ये सारा स्पष्ट करूं कि यज्ञोपवीत क्या है, उसके साथ ही वेदारंभ संस्कार क्या है और समावर्तन संस्कार क्या है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञ उपवीत, यज्ञ के समीप बैठना, इस कृत्य का अधिकार जिसके बाद दिया जाता है उसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। और बंधुओं, यज्ञ शब्द पर भी हम चर्चा करेंगे। यज्ञ केवल अग्निहोत्र का नाम ही यज्ञ नहीं है, यज्ञ एक विस्तृत शब्द है, उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। आज हम केवल संस्कारों पर चर्चा कर रहे हैं। तो यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं और 3 धागों में ये हमारे कंधे से लेकर के दाएं कंधे से, हृदय से होता हुआ कटी प्रदेश तक, कमर तक जाता है। इसमें भी विडंबना आ गई बीच में। मध्यकालीन जब पुरुष प्रधान समाज हो गया तो पुरुषों ने विद्वानों ने, तथाकथित विद्वानों ने एक प्रथा कर दी कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं। आज भी बहुत सारे चैनलों पर इस बात की बहस चलती है। और ब्राह्मणवाद में जब ये बात आई तो स्त्रियों से यज्ञोपवीत का धारण करने का अधिकार छीन लिया गया। मेरी बात का कोई अन्यथा नहीं लेंगे, आप शास्त्रों में प्रमाण ढूंढ सकते हैं। विवाह के बाद 3 की जगह 6 धागों का यज्ञोपवीत वो पुरुष ही धारण करता है। बोले ये 6 किस लिए? तो कहते हैं 3 हमारे, 3 पत्नी के। भाई पत्नी के अपने कर्तव्य नहीं है। ये 3 धागों के जो 3 बंधन है, क्या वो उस महिला का अधिकार नहीं है? और मुझे लगता है उन कर्तव्यों का, जिन कर्तव्यों की मैं चर्चा करूंगा, उसका पुरुष की अपेक्षा महिला अच्छे से वहन करती है। और इतिहास साक्षी है, विद्योत्मा, मदालसा जैसी, कात्यायनी, गार्गी जैसी विदुषियां हुई हैं हमारे भारत में, क्या जो शास्त्रार्थों की न्यायाधीश बना करती थी, क्या उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ होगा? निश्चित रूप से हुआ होगा। ऋषिकाएं हुई हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, वो दोनों का अधिकार है। और इसमें 3 धागे होते हैं, दोनों को अपने अपने कर्तव्यों का वहन करना है। इसमें 3 धागों में 3 ऋणों की चर्चा की गई है। 3 प्रकार की ऋण में मनुष्य ने मनुष्य का जीवन दिया है, मनुष्य का ये जीवन हमें मिला है, ईश्वर ने मनुष्य का चोला दिया है। तो इसी के साथ ही हमारे कर्तव्य का बोध कराने के लिए ऋषियों ने हमें ये 3 ऋणों का बोध कराने के लिए यज्ञोपवीत धारण करवाया। और उस यज्ञोपवीत में 3 ऋण बताए। 3 ऋणों में हम बंधे हुए हैं। कंधे से होता हुआ, मैं कभी सोचता हूँ कि कंधे से होता हुआ हृदय से जाता हुआ कटी प्रदेश तक जाता है, तो मैं महसूस करता हूँ कि हमारे कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाती है और हम इसको हृदय से स्वीकार करते हैं। और कटी प्रदेश तक हम कहते हैं ना, किसी काम को करने के लिए अब कमर कस लो, तो कमर कस करके हमें इसके लिए तैयार रहना है। तो यज्ञोपवीत हमें यही बताता है कि आज तक जो आपका जीवन 7-8 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक जो व्यतीत हो गया, उसको बचपना कहेंगे। बचपन में बीत गया और उसमें गलती भी हुई, त्रुटि भी हुई तो चलेगा, लेकिन अब इसके लिए सजग हो करके और हृदय की गहराइयों से इन बातों को स्वीकार करते हुए कमर कस करके तैयार हो जाओ कि आपको अपने कर्तव्यों का बड़ी निष्ठा के साथ, सावधानी के साथ निर्वहन करना है। 3 धागों में 3 ऋणों की बात की गई है। पहला ऋण है देव ऋण का, दूसरा ऋण है पितृ ऋण और तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। इन ऋणों से उऋण होने के लिए हमें जीवन में प्रयास करना है। अगर हम इन ऋणों से उऋण होने का जीवन में प्रयास नहीं करते तो हम किसी ना किसी तरह से कृतघ्न कहलाते हैं। देखिए, संसार में
भौतिक व्यवहार में हम जब किसी से ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं, और कर्जा हम ना चुकाएं और जब वो कर्ज लेने वाला हमें मिले हम मुकर जाएं अथवा उससे नजरें चुराएं अथवा रास्ता ही छोड़ दें, तो वो क्या करेगा? वो हमें दोबारा कर्जा नहीं देने वाला। दूसरी बात है, हम कृतघ्न कहलाएंगे, हम विश्वास के पात्र नहीं बन सकते। तो इसी प्रकार से मनुष्य मात्र पर जिन तीनों का ऋण है, उस ऋण से उऋण होना हमारे मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अगर उस ऋण से उऋण होने का हम प्रयास नहीं करते तो निश्चित रूप से हम कृतघ्न हैं। कृतघ्न होना मैं पहले से कहता आया हूँ, महापापी होना है, हम पापी ना बने। तो पहला ऋण देव ऋण। देव ऋण में बहुत विस्तृत व्याख्या की जा सकती है। सबसे पहले तो देवों के देव महादेव परमपिता परमेश्वर है, और उनका ऋण हमारे ऊपर यह है कि वो परमपिता परमेश्वर हमें मनुष्य का जीवन दिया है। और मनुष्य का जीवन ये कितना अनमोल है। मनुष्य का जीवन दिया तो हमारे भोग के लिए अनंत ये सृष्टि बना दी, हमें खाने के लिए नाना प्रकार के भोज्य सामान बना दिए। आंख दी है तो देखने के लिए सूरज बनाया हुआ है, रोशनी दे रखी है पहले से। हमें कान दिए सुनने के लिए, ये आकाश बना दिया पहले से जिसमें शब्द का स्थान है। तो बंधुओं, परमपिता परमेश्वर ने सबसे बड़ा उपकार हमें मनुष्य का जीवन दिया है। मैं पहले भी एक बार शायद अपने व्याख्यान में चर्चा कर चुका हूं कि मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसमें साइंटिस्टों ने इस शरीर का मूल्य लगाया है। भौतिक, हम लोग भौतिकवाद में फंस करके भौतिकता की तरह ही सोचते हैं, तो मनुष्य ने इस मनुष्य के शरीर का मूल्य लगाया 370 करोड़ रुपए, 370 करोड़ रुपीस। और इस इतने मूल्यवान शरीर का हम छोटी सी गाड़ी लेते हैं, उसका इंश्योरेंस कराते हैं, उसके रख रखाव का इतना ध्यान रखते हैं। तो इस शरीर का अगर हम अनादर करें, अनादर का अभिप्राय ये है कि हम समय पर सोना, समय पर जागना, हम दुर्व्यसनों में लगे रहते हैं और दुर्व्यसनों में पड़ करके अपने जीवन को खराब कर लेते हैं, अस्वस्थ कर लेते हैं शरीर को। तो निश्चित रूप से परमात्मा के उस ऋण को हम कृतघ्न बन रहे हैं, उसका आदर नहीं कर रहे हैं। परमात्मा का दिया हुआ मनुष्य का शरीर है, इसका सदुपयोग करना। और चूंकि हमारे भाई वरुण जी अब मुझे इशारा कर रहे हैं कि समय की एक सीमा है, हमें एक समय में अपने व्याख्यान को बांधना होता है, तो आज हम यहीं पर विराम देंगे। हम इन तीनों ऋणों पर विस्तार से चर्चा 2-3 एपिसोड में करेंगे। आप सबका हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, दूर दूर से फोन भी आते हैं और आपका उत्साहवर्धन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे इन कार्यक्रमों को YouTube चैनल आर्य समाज रिहाड़ी जम्मू के नाम से अथवा फेसबुक पेज पे, ट्विटर से आप सब ये देख सकते हैं। प्रिय बंधुओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आगे की चर्चा लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। ओम शांति शांति शांति।